आज ईश्वरीय सत्य ज्ञान जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से आज हम एक और नया विचार आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने इसका शुभारंभ करते हुए मनुष्य श्रेष्ठ पैदा होता है और कोई भी मनुष्य ब्राह्मण, राजपूत, जाट, चमार, भंगी आदि अनेक जिस प्रकार के तथाकथित जो जातियों में समाज को बांटा गया है, मानव समाज को, वो नहीं पैदा होता। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये ईश्वर के द्वारा कैसे जातियां प्रदत्त की जाती हैं। क्या ईश्वर इनको बनाकर भेजता है कि हमारे कर्मों के अनुकूल हमें ये समस्त जातियां मिलती हैं। वेदों में कहा गया है कि परमपिता परमात्मा जब ये शरीर में मनुष्य जो है शरीर का त्याग करता है और एक शरीर को त्याग करने के बाद जब दूसरे शरीर को अवतरण करता है, दूसरे शरीर में पदार्पण करती है ये आत्मा माँ के गर्भ में, तो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुकूल उसको आयु, जाति और भोग प्राप्त होता है। अब जाति क्या है? जो मनुष्य योनि के अंदर जो कर्म योनि है उसमें जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है या गलत कार्य करता है तो उसके अंदर जो है मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे क्लोन उसका जो है वो वृत्तियां बनती है। गधे की, कुत्ते की, सुअर की, बिल्ली की, चिड़िया की, मधुमक्खी की, भेड़ की और जो गंदे उसमें सर्प आदि की जो वो है वृत्तियां बनती हैं। और उन वृत्तियों के बाद जब वो 100% उसकी वृत्ति हो जाती है उस योनि की, तो मनुष्य में एक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक चित्त मंडल होता है। उस फ्लोपी के अंदर ये सारी चीजें फिट हो जाती हैं, यानी उसका आंकड़ा परमात्मा के ज्ञान विज्ञान के द्वारा उसमें अंकित हो जाता है। और जब ये आत्मा इस शरीर का त्याग करती है मनुष्य योनि में, मनुष्य शरीर का, देह का त्याग करती है और वो आगे जो है दूसरा शरीर धारण करती है, तो परमात्मा के विधि विधान के अनुकूल और अपने कर्मों के अनुकूल वो भिन्न भिन्न जातियों में एक शरीर धारण कर लेती है। यानी कि जो सुपर्म है उससे जो शरीर की रचना होती है वो उसकी जाति बनती है। जैसे मनुष्य के जीवन में जब आती है तो माँ के गर्भस्थल में आती है, तो वो जो है वो मनुष्य की जाति में आ जाता है। गधे की जाति में जिस प्रकार चला जाता है, घोड़े की जाति में पता चला जाता है, चिड़िया है, मगरमच्छ है, शेर है, भेड़िया है, आदि आदि, ये सब भिन्न भिन्न जातियां हैं। और इसका कैसे हुआ? क्योंकि मनुष्य का जो क्लोन है, वैज्ञानिकों ने ये इस पर बहुत सी रिसर्च की, खोज की कि जो मनुष्य का क्लोन है उसमें संपूर्ण जितनी जातियां हैं जो जीवन ले रही हैं इस धरती पर, पृथ्वी पर, सबका क्लोन मनुष्य के क्लोन में 1%, 2%, 80%, 50% होता है। गुरीले का जो है क्लोन, जो मनुष्य के क्लोन से 80% मिलता है, और चिंपांजी जो होती है उसके 97% उसका क्लोन मनुष्य के क्लोन से मिलता है। मगर वैज्ञानिकों ने कई हजारों वर्ष तक इस पर खोज की और उस चिंपांजी या गुरीले का जो क्लोन है उसको बढ़ाकर मनुष्य के क्लोन को 100% बनाकर उससे मनुष्य बनाया जाए। इस प्रक्रिया में वो असफल हुई और इससे जो है ये है कि गुरीले से या चिंपांजी से या उससे जो है वो मनुष्य तैयार नहीं होता। जिस भी जाति का, गाय, भैंस आदि जो भी जातियां हैं उसके क्लोन से वही पैदा होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो मनुष्य योनि में हम कर्म करते हैं उन कर्मों के अनुकूल हमें जो जाति मिलती है वो जो हमें फल भोगना पड़ता है, तो इसलिए भोग योनियों में भी हम आते हैं।
और जो मनुष्य योनि है वो भी हमारे कर्मों के अनुसार हमें मनुष्य जाति में हम पदार्पण कर जाते हैं, यहाँ जन्म ले लेते हैं। अब हम ये देखें कि ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं। आप प्रश्न उठता है कि आप किस आधार पर कहते हैं कि ये मनुष्य के कर्मों के अनुकूल बनता है और परमात्मा के द्वारा ये हमें जो है ना वो ये जीवन दिया जाता है, जाति प्रदान होती है। इससे ये होता है कि जो भोग है भोग भोगना पड़ता है, क्योंकि जो पशु योनियां आती है, कुत्ता जब कुत्ता पैदा होता है तो कुत्ता बन जाता है, उसको स्वाभाविक ज्ञान दे दिया जाता है। मधुमक्खी जो है उसको स्वाभाविक ज्ञान करके शहद बनाने की कला उसका ज्ञान दे दिया जाता है। जबकि आज तक जो है कितने 1 अरब 96 करोड़ वर्ष सृष्टि की उत्पत्ति हो चुकी है, मगर आज तक जो है ना कोई भी वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर चला गया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, मगर आज तक शहद नहीं बना पाया। और शहद भी जो बनाता है वो नकली बनाता है। दूध जो एक अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जातियों में गाय भैंस आदि में उसको भिन्न भिन्न प्रकार का दुग्ध जो बनता है वो माँ के उनके बच्चे के लिए, तो ये मनुष्य नहीं बना पाता। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई चेतन सत्ता जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कंट्रोल पावर है वो जो मनुष्य योनियों में जो भेजती है या अन्य योनियों में भोग भोगने के लिए, उसका ही वो जो है कंट्रोल उन पर है। तो हम ये कहते हैं कि जो जितने भी पशु हैं उनको स्वाभाविक ज्ञान मिलता है और उनके जो मनुष्य योनि में किए गए कृत्य हैं, जो कर्म हैं अच्छे और बुरे, उनके अनुकूल उसको ये भोग योनि प्राप्त होती हैं। और उनकी जाति गधा, कुत्ता, सुअर, बिल्ली आदि सभी जो है ये जातियां हैं। उन्हें किसी विश्वविद्यालय स्कूल आदि में जाने की जरूरत नहीं। एक कुत्ता थोड़ा बहुत ज्ञान किसी से अल्पज ज्ञान थोड़ा बहुत सीख लेता है, लेकिन वो कुत्ते को नहीं सिखा सकता। इसलिए जो मनुष्य में है, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है श्रेष्ठ पैदा होता है। वो ना शूद्र पैदा होता, ना ब्राह्मण, ना राजपूत, ये उसकी जातियां नहीं है। ये अधर्मी, पापी और दुष्ट और अज्ञानी लोगों ने इस प्रकार का भ्रम फैला कर वर्ण व्यवस्था के माध्यम से वेद की आड़ में बहुत बड़े समाज को कलंकित किया, उसको उनके मूल अधिकारों से वंचित किया और उनको छोटी बड़ी जातियां कहकर आप श्रेष्ठ बन गए। इसलिए इसको सत्य में आज हमने उन लोगों को भी ये कहना पड़ेगा कि आप अपने असत्य ज्ञान का त्याग करके, ये मनुष्य है जो वो श्रेष्ठ पैदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य के पास स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता। तो जो मनुष्य पैदा होता है उसको मनुष्य बनाया जाता है, वो स्कूल में विश्वविद्यालय में, तो उसके पास कौन सा ज्ञान होता है? उसको हम नैमित्तिक ज्ञान बोलते हैं, संग्रह ज्ञान बोलते हैं। जो बच्चा पैदा होता है, कोई भी है, कहीं भी है, वो मनुष्य से जब उसके सुपरम से पैदा होता है तो वो मनुष्य पैदा होता है। वो राजपूत, ब्राह्मण, चमार, जाट, भंगी आदि इस प्रकार की जो जातियां अलंकृत है ये नहीं होता। ये भ्रम फैलाने वाले और गलत प्रचार फैलाने वाले ये जाति की एक ठीक प्रकार से वेद के अनुकूल जो है ये परिभाषा नहीं है। और मनुष्य श्रेष्ठ होने के नाते उसको है ना संग्रह ज्ञान है, उसको नैमित्तिक ज्ञान दिया है परमात्मा ने। वो स्कूल में विश्वविद्यालय में जाता है तो वहां पे वो द्विज कहलाता है। एक तो माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है, एक तो वो होता है उसका जन्म, दूसरा वो गुरु के कुल में जब जाता है, गुरुकुल में शिक्षण संस्थान में वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, वो अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों के बारे में जब वो जान जाता है तो वो उसी के आधार पर उसको द्विज बोला जाता है कि उसके 2 जन्म होते हैं, एक माँ के गर्भ से और एक गुरु के कुल से। तो वो शिक्षण संस्थाओं में जाकर ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, वकील आदि आदि जो है इन पदों को सुशोभन करता है और संपूर्ण मानव जाति के लिए वो कल्याण का कार्य करता है। अगर वो शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत कार्य ठीक नहीं करता या परोपकार के कार्य नहीं करता तो वो जो कार्य करता है वो दोबारा उसके लिए जो उसके कर्म थ्यूरी है परमात्मा उसको उन्हीं भोग योनियों के लिए उसकी वृत्तियों में कन्वर्ट कर देती है और उसी में वो अपने कर्म के अनुसार जो अन्य भोग योनियों में भी अगले जन्म में जाएगा और उसके साथ साथ जो है वो मनुष्य योनि में भी जाएगा और मनुष्य योनि में भी श्रेष्ठ मनुष्य जो है वो अगले जन्म में अपने कर्मों के अनुकूल बन सकता है। वो जो है उसके साथ साथ वो ऋषि या बहुत बड़ा विद्वान साइंटिस्ट अगले जन्म में
अधिक से अधिक अच्छे श्रेष्ठ कार्य करके अपने ज्ञान को संपूर्ण मानव जाता के कल्याण के लिए जब वो लगा देता है तो वो श्रेष्ठ मनुष्य जो है वो कहलाता है। और इस प्रकार के मनुष्यों का समाज में सम्मान संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसे लोगों का, ऐसे वैज्ञानिकों, ऐसे ज्ञान देने वालों को हम सभी नमन करते हैं। इसलिए आज का जो हमारा विचार था वो ये था कि मनुष्य जो है उसकी जाति मनुष्य है। संपूर्ण पृथ्वी पर जो मनुष्य के स्पर्म से जो शरीर की रचना होती है, शरीर बनता है, उसे हम मानव जाति कहते हैं, मनुष्य का शरीर कहते हैं। वो हमारी सबकी एक जाति है, मनुष्य है। और उसको अच्छे माहौल, अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा और अच्छा माहौल जब उसको मिलेगा तो वो बहुत ऊंचा, श्रेष्ठ और महान बन जाएगा। उसके कर्मों के अनुकूल उसको कम ज्ञान हो सकता है, लेकिन अपने इस जीवन में वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। दूसरा नंबर आयु थी। आयु भी उसके अनुकूल उसके कर्मों से परमात्मा देता है। लेकिन आयु जो है वो जब छठी के, जैसे व्याख्या करते कि छठी के दिन ही जो है उसकी जो है आयु निर्धारित की जाती है, ये गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि जो छठी तक निर्धारित होती है वो पिछले जन्म जब उसका होया उस तक है। अगर वो अन्य योनि भोग योनियों में है तो उसकी निर्धारित आयु है, लेकिन मनुष्य योनि में उसकी आयु निर्धारित नहीं है। वो अच्छे कर्म करके, स्वास्थ्य करके अच्छे उससे अपनी आयु को बढ़ा भी सकता है और अपनी आयु को उसमें से जो उसको आयु मिली उसमें से कम भी कर सकता है। और वो अधिक आयु भी प्राप्त कर सकता है, कम आयु भी प्राप्त कर सकता है। तो ये जो जरूरी नहीं है कि इसलिए वो अच्छे कर्म करे ना करे तो उसको आयु उतनी ही मिलेगी। ये असत्य विचार है, ये अज्ञानी और मूर्खों का, लोगों को गुमराह करने वाला विचार है। दूसरा है भोग। भोग का मतलब होता है वो एक साधन संपन्न एक परिवार में पैदा हो या एक सड़क पर एक भिखारी के घर पैदा हो, ये अलग बात है। मगर वो अपने अच्छे उसको समाज मिले तो एक भिखारी का बच्चा जो सड़क पर है, अगर समाज की राजनीति या समाज की एक व्यवस्था बहुत अच्छी, सुदृढ़, मजबूत हो और सबके अधिकारों को, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था हो, तो वो सड़क पर पैदा होने वाला गरीब बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़कर गरीब नहीं रह सकता। वो जो समाज जो के नियम है, उस देश के जो नियम है उसकी खुशहाली के मुताबिक वो भी खुशहाल हो सकता है, वो भी अच्छा इंसान हो सकता है, वो गरीब नहीं हो सकता। इसलिए जो संसाधन मिलते हैं उसको आयु, जाति और भोग है वो मनुष्य के अधीन है, समाज के अधीन है। उसमें मनुष्य के लिए वो जो है खुशहाल बना सकते हैं। इस प्रकार का भ्रमित प्रचार जो किया जाता है कि तूने इस जन्म में, पिछले जन्म में गलत काम किए तो इसलिए भिखारी तो वो इसलिए बना क्योंकि जो राज करने वाले, राज सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो न्याय की प्रणाली में जो लोग बैठे हैं, वो मूर्ख, धूर्त और दुष्ट हैं। वो समाज के, राष्ट्र के उन गरीब लोगों की अनदेखी करते हैं, उनके अधिकारों की, और उनकी जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करने में असफल है। इसलिए उनको भी ये नसीहत है कि इस प्रकार के भ्रमित प्रचार में न पढ़कर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और मनुष्य योनि ही एक ऐसा रंगमंच है जहाँ पे हम अच्छे कर्म करके दूसरों की सेवा कर सकते हैं, अपनी सेवा कर सकते हैं, अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, दूसरे को उन्नत बना सकते हैं, अपने को खुशियां प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा से और दूसरों को खुशियां दे सकते हैं। दूसरे का अधिकार की हम रक्षा कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं। यही एक मनुष्य योनि है। आज हम इसमें इतना ही आपके समक्ष विचार रखेंगे। आगे अन्य जो हमारे विचार होंगे, सृष्टि, उत्पत्ति का सिद्धांत आदि आदि जो भी आप हमारे सामने जो शास्त्रों में धर्म की आड़ के अंदर जो हमारे प्रस्तुत किया करता है अज्ञानता भरा विचार, उसको सत्य विचारों के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति।